हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एस एडवेंचर में। और आज हम लोग बिल्कुल नया चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। एनसीईआरटी में ये एपी के बाद आता है। चैप्टर नंबर 5 था एपी, इसके तुरंत बाद चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल है। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा। तो शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। ट्रायंगल्स देखिए, ट्रायंगल्स के बारे में जनरली बहुत चीज़ जानते हैं आप। इसमें बेसिकली आपको डील करना है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, बच्चों को बहुत ये चैप्टर टफ लगता है क्योंकि इसमें प्रूविंग वगैरह समझ में नहीं आता है, थ्योरम कैसे लगाएं समझ में नहीं आता है। 3-4 इंपॉर्टेंट थ्योरम इसमें है, जैसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम है, उसका कन्वर्स है, उसके बाद एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर एक क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी का, और फिर पाइथागोरस थ्योरम इसका प्रूफ इसी के अंदर आता है। तो अभी तो उतना नहीं, अभी तो आज इंट्रोडक्शन क्लास है कि सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, ट्रायंगल का बेसिक इंफॉर्मेशन हम अज्यूम करते हैं कि आपको आता होगा। ट्रायंगल क्या होता है? 3 स्ट्रेट लाइन से, 3 लाइन सेगमेंट से बने हुए एक क्लोज फिगर को ट्रायंगल बोलते हैं। उसमें 3 इंटीरियर एंगल होता है, 3 एक्सटीरियर एंगल होता है, 3 साइड्स होता है, ठीक है, 3 मिडेन होता है। ये सब चीज़ आपको आता होगा। इससे पहले क्लास 9 में आप लोग ने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता था? कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी में एक थोड़ा सा फर्क है। कॉन्ग्रुएंस मतलब होता था कि सेम शेप एंड इक्वल साइज। शेप और साइज में इक्वल वाले फिगर को कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल की जो डायरी है, स्कूल डायरी, सबकी स्कूल डायरी की शेप एंड साइज सेम रहती है। ये मान लीजिए ऐसे स्कूल डायरी है, स्कूल डायरी, ठीक है। तो सबकी स्कूल डायरी सेम शेप एंड साइज की होगी। उसके बाद जैसे मान लीजिए सर्किल है, आप एक सर्किल ड्रॉ कर लिए 2 सेंटीमीटर का, बोल दिए कि ये 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल है, और एक और सर्किल ड्रॉ किए एक अलग जगह पे, यहाँ पे, ये भी 2 सेंटीमीटर का है। तो ये दोनों फिगर जो है, इसका शेप कैसा है? सर्कुलर शेप है, साइज भी बराबर बराबर साइज है। तो ये दोनों क्या होगा? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गया। जब इसको इसके ऊपर रखिएगा, ये इसके पूरा ओवरलैप कर जाएगा, है ना। तो कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है? शेप और साइज बराबर होना चाहिए। शेप और साइज बराबर नहीं होगा तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। सिमिलैरिटी में उतना नहीं है। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि सेम शेप बट डिफरेंट इन साइज। शेप तो सेम होगा लेकिन साइज में अलग अलग होगा। जैसे अगर मैं बोल दूं, सुनना ध्यान से, अगर मैं बोल दूं कि एक सर्किल है, ये सर्किल आपका सपोज 4 सेंटीमीटर का है, और एक और सर्किल ले लिए, ये सर्किल का जो साइज है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? बोलेंगे सर शेप तो सेम है लेकिन साइज में छोटा बड़ा है, तो नहीं, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। तो क्या ये सिमिलर है? तो बोलेंगे हाँ, शेप तो सेम है, सेम शेप का है, साइज में छोटा बड़ा है, यानी ये दोनों सिमिलर है ना। जैसे मैं एक लाइन पाड़ दूं, ये इतना बड़ा, और एक और लाइन पाड़ दूं इतना बड़ा, दोनों का शेप तो सेम है, लीनियर शेप है, साइज में छोटा बड़ा है, लेंथ में छोटा बड़ा है। इसका लेंथ अगर मान लीजिए कि अगर 5 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ 2 सेंटीमीटर होगा, सपोज दैट। तो हाँ, ये दोनों सिमिलर है। तो सिमिलर का मतलब समझ में आना चाहिए कि शेप सेम रहेगा, साइज छोटा बड़ा हो सकता है। ऐसे और एग्जांपल दिमाग में आ रहा है हमारे, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो होता है, पासपोर्ट साइज फोटो छोटा होता है
उसी का अगर बड़ा फोटो बनाइएगा तो बड़ा फोटो बन जाएगा। तो दोनों फोटो का शेप कैसा है, स्क्वायर शेप का होता है नॉर्मली, लेकिन साइज में छोटा बड़ा है। पासपोर्ट साइज फोटो छोटा सा होता है, और अगर उसको बड़ा करके देखिएगा तो उसको बड़ा करके बनवाइएगा, निकलवाइएगा तो बड़ा फोटो आ जाएगा। तो वो भी सिमिलर फिगर है। तो आपको बस इतना याद रखना है, बार बार मैं बोल रहा हूं कि शेप एक जैसा होना चाहिए, बनावट एक जैसी होनी चाहिए, मतलब पूरा 2 कॉपी होना चाहिए बनावट, लेकिन साइज में छोटा बड़ा होगा। तो ऐसे 2 फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है, इस पे कंडीशन लाएंगे और कंडीशन पे बताएंगे कि और क्या कंडीशन है, क्योंकि हम लोग को तो और इस सब ट्राइंगल सर्किल लाइंस ये सब में तो पढ़ना नहीं है सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी में जैसे पढ़ना था, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ना था, वैसे ही सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ना है। इस पूरे को मैं लिख देता हूं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स को शॉर्ट में ऐसे ही दिखाता है ना, तो इसलिए नाम पड़ा है ट्राइंगल्स। शुरू करते हैं। तो ट्राइंगल्स में क्या कंडीशन है सिमिलैरिटी का। तो बेसिक डिफरेंस पता चल गया कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस एंड व्हाट इज सिमिलैरिटी। शुरुआत में ही डेफिनेशन क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोग जो टॉपिक का नाम सिमिलैरिटी या ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं, तो कॉन्ग्रुएंस जब पढ़ चुके हैं तो कॉन्ग्रुएंस से कितना अलग है सिमिलैरिटी, ये जानकारी रहना चाहिए दिमाग में। अब सिमिलैरिटी का कंडीशंस है, कंडीशंस फॉर 2 ट्राइंगल्स condition of 2 triangles to be similar। 2 ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए कंडीशंस है, 2 ही कंडीशन है एक्चुअली में, ठीक है। इस कंडीशन को क्राइटेरिया समझ जाओ ना, क्राइटेरिया अलग होता है, क्राइटेरिया अलग है, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ये अलग चीज होता है। क्राइटेरिया मतलब होता है कि कंडीशंस नहीं है, ये बनावट के कारण क्राइटेरिया बन जाता है, और ये अलग है, उस पर आएंगे, अभी रुक जाइए। कंडीशन क्या होता है सिमिलैरिटी का या सिमिलर ट्राइंगल्स का। पहला कंडीशन है ट्राइंगल्स मस्ट बी इक्वी एंगुलर। ट्राइंगल्स इक्वी एंगुलर होने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वी एंगुलर? जैसे मैं अगर बना दूं कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना दूं, इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब समझते हैं ना, तीनों साइड बराबर। मान लीजिए इसका हर लेंथ है 5 सेंटीमीटर का, और एक और इक्विलैटरल ट्राइंगल बना दूं जो कि 2-2 सेंटीमीटर का है। दोनों तो अपना अपना इक्विलैटरल ट्राइंगल ही है, ये अपनी जगह इक्विलैटरल है, ये अपनी जगह इक्विलैटरल है। क्या ये इक्वी एंगुलर है? तो बोलेंगे हाँ, अपना अपना एंगल्स बराबर है। ये 60 है, ये भी 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 60 है। तो हाँ, दोनों इक्वी एंगुलर है। जैसे और एक दिमाग में एग्जांपल है, मान लीजिए ट्राइंगल या एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लूं मैं, 2 राइट एंगल ट्राइंगल बना लूं। मान लीजिए बना लूं ये 3, 4, 5 का, और ये बना लूं 13, 12, 13, 14 का, ठीक है ना। 13, 14, 15, सॉरी, ओके। तो क्या ये अब यहाँ पर एंगल बना दूं कि ये 90 है, बोल दूं ये 60 है, ये भी 60 है, और ये बोल दूं बचा हुआ जान ही रहे हैं 30 होगा, ये भी 30 होगा। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है? तो बोलेंगे हाँ, इक्वी एंगुलर तो है, क्योंकि ये एंगल ए इस एंगल P के बराबर है, ये एंगल B इस Q के बराबर है, ये एंगल C इस एंगल R के बराबर है। तो इक्वी एंगल मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। इसका एक एंगल इसके एक एंगल के बराबर होगा, इसका दूसरा एंगल इसके दूसरे एंगल के बराबर होगा,
इसका तीसरा एंगल इसके तीसरे एंगल के बराबर होगा। तो ये इक्वी एंगुलर का कंसेप्ट है। ऐसा नहीं समझ लेना कि तीनों एंगल आपस में बराबर है, ये भी तीनों एंगल आपस में बराबर है। ये एग्जाम्पल दिए हैं। इक्वी एंगुलर मतलब अपना अपना करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए, आपस में बराबर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल लिए हैं ताकि दिमाग से खुले, कंसेप्ट खुले थोड़ा, है ना जी। इक्वी एंगुलर मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल मस्ट बी इक्वल। ठीक है, मिटाऊं मैं डायग्राम, मिटाऊं, लिख लिया। तो इक्वी एंगुलर्स मतलब ट्रायंगल्स के एग्जांपल से ही बना दिया मैं। ठीक है, मान लीजिए ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। तो ये दोनों अपना अपना इक्वी एंगुलर है, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। पहला हो गया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स मस्ट बी इक्वल। मतलब साइड नहीं बराबर बोला है, साइड का रेशियो बराबर बोला है। जैसे मान लीजिए मैं बोल दूं कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, सॉरी, ये बोल दिया ये 6 सेंटीमीटर है, ये बोल दिया मैं 4.5 सेंटीमीटर है, ये बोल दिया मैं 9 सेंटीमीटर है। तो साइड कहाँ बराबर है, लेकिन साइड का रेशियो निकालो तो बराबर आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मैं बता दूं यहाँ पर आप लिए ए बी बाई पी क्यू लिए, ये कितना आएगा 2/4, ए बी बाई पी क्यू, ये कितना आएगा हाफ। फिर आप लिए ए सी बाई पी आर लिए, तो ये 4.5/9, ये भी 2 बार में कट जाएगा ना, चेक करो ना, ये 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप बी सी बाई क्यू आर लिए, ये जाएगा 3/6, यानी ये भी 1/2। तो आप देख रहे हैं 1/2 1/2 1/2 रेशियो है ना मेंटेन, वही यहाँ पे लिखा भी हूँ, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स मस्ट बी इक्वल। साइड्स के रेशियो बराबर बोला हो, साइड बराबर बोल दिया तो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। साइड्स के रेशियो बराबर होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशन। तो यही दोनों पे आपका सिमिलैरिटी पूरा खड़ा है। क्राइटेरिया अलग बात होता है, क्राइटेरिया पे आइएगा। तीसरा एक्सरसाइज शायद पढ़ना है क्राइटेरिया का। 3 क्राइटेरिया पढ़ना है, एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड एंगल। ठीक है, 3 ही क्राइटेरिया है, सॉरी नॉट साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। 3 क्राइटेरिया आपको पढ़ना है। कॉन्ग्रुएंसी में तो 5 क्राइटेरिया था ना, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, RHS और एंगल एंगल साइड्स। यहाँ 3 ही है, ये क्राइटेरिया अलग है। ये डायग्राम के अनुसार, कंडीशन के अनुसार सिमिलर करते हैं 2 ट्रायंगल को, तो क्राइटेरिया दिमाग में रखते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस क्या है, कंडीशंस के लिए ट्रायंगल का बनावट जरूरी नहीं है। सिमिलर मतलब ये दोनों होना ही होना चाहिए, ये कंडीशन और ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो व्हाट इज सिमिलैरिटी मैंने पढ़ाया कि शेप और साइज बराबर होता है, सॉरी शेप बराबर होता है, साइज अलग अलग होता है। और फिर जो बेसिक कंडीशन है सिमिलैरिटी का, वो कि इक्वी एंगुलर होना चाहिए और साइड्स का रेशियो बराबर बराबर होना चाहिए। कोई भी 2 साइड्स का रेशियो बाकी के बराबर नहीं आया रेशियो उसके, तो नहीं सिमिलर है, भले ये एंगल इक्वल एंगुलर क्यों ना हो। समझ में आया? इस पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, डायग्राम के क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, बेसिक कंसेप्ट पे बनते हैं। एनसीईआरटी बेसिक क्लियर करना चाहता है तो बेसिकली सब क्वेश्चन अच्छे बनते हैं।
बेसिकली क्वेश्चन ठीक ठाक है। चलिए तो इस पे थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज 6.1 जो आपका एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, उसको ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, ठीक है। हम लोग जब पढ़ेंगे अगला लेक्चर में तो हम लोग एक्सरसाइज 6.1 यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ेंगे, थ्योरम प्रूव करने जाएंगे हम लोग और उसका कन्वर्स भी देखेंगे, वो हमारे काम का चाहिए। बेसिकली 6.1 में फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू एंड फॉल्स है, ये सब तो आप कर लोगे क्योंकि कंसेप्ट मैंने दे दिया तुमको। उस कंसेप्ट इस कंसेप्ट को पढ़ के एनसीईआरटी का 6.1 खोलना और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।